Huawei Nova 7i। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि Huawei 44,000 रुपये की कीमत में Nova 7i की शक्ल में अपनी कीमत से कहीं बढ़कर पैकेज आपको दे रहा है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Huawei Nova 7i। जैसे मैंने आपको बताया कि 44,000 रुपये का ऑफिशियल प्राइस के साथ पाकिस्तान में लॉन्च की गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके डिस्काउंटेड प्राइस की तो मुझे ये 42,500 रुपये का लोकल मार्केट से पड़ा है तमाम डिस्काउंट्स काटने के बाद। तो अगर आप भी इसको परचेज़ करना चाहें तो इसके डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 42,500 रुपये है। वीडियो के शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फ़ोन है, ये जो पैकेज है, इसमें कोई शक नहीं है अपनी कीमत से कहीं बढ़कर Huawei आपको यहाँ पे ये डिवाइस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इसमें एक कमी और वो है गूगल सर्विसेज। तो आज हम इस फ़ोन को डेफिनेटली अनबॉक्स करेंगे और साथ में देखेंगे कि गूगल सर्विसेज ना होने की वजह से हमें किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बॉक्स की बात करें दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 40 वॉट Huawei सुपर चार्ज का यहाँ पे एक स्टिकर लगा गया है, यानी ये जो डिवाइस है ये 40 वॉट की फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। Huawei Nova 7i और यहाँ पे स्टिकर में इसकी कीमत को भी यहाँ पे नुमाया किया गया। उसके बाद हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जी ये एक 8GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है और यहाँ पे सिक्योरा पिंक कलर यहाँ पे हमें दिया गया है Huawei Nova 7i में। इस तरफ हम आते हैं तो ये Nova 7i की ब्रांडिंग और कुछ IMEI के स्टिकर्स हमें मिलते हैं। इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे भी हमें Huawei Nova 7i की ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉक्स को ओपन करते हैं और जैसे आप देख रहे हैं कि बॉक्स पहले ही ओपन है और ये शॉप वाले ने ओपन कर लिया था क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ पता नहीं स्टिकर्स वगैरह लेने थे। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमें मिलता है वारंटी कार्ड जो कि Huawei की अपनी वारंटी के साथ आता है। उसके बाद हमें मिलता है ये फ़ोन। तो फ़ोन को इस रैपर से मैं ज़रा बाहर निकालूं और अगर मैं आपको दिखाऊं तो जी ये है सिक्योरा पिंक कलर। और एक्चुअली ये कौन सा कलर है मैं आपको बताऊं, ये ऊपर पिंक है और नीचे जो है ना लाइट, बिल्कुल लाइट ब्लू कलर दिया गया है और ये दिखने में बहुत खूबसूरत है। मैं इस स्टिकर को भी रिमूव करूंगा। दोस्तों अब आपको ठीक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह का कलर हमें Huawei Nova 7i में मिलता है। और यहाँ पे ये जो क्वाड कैमरास का सेटअप है ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही डिफरेंट भी है। Huawei की ब्रांडिंग हमें मिलती है। फ़ोन को हम यहाँ से ज़रा पावर ऑन करते हैं और जब तक ये पावर ऑन होगा इसको एक तरफ रखता हूँ और हम आते हैं अपने बॉक्स के दीगर कंटेंट्स की तरफ। बॉक्स में हमें मिलता है ये पैकेज और इसके अंदर हमें मिलता है ये सिम इजेक्टिंग टूल, उसके बाद ये क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह और मिलता है हमें ये बैक कवर। और मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट जो बैक कवर हमें दिया गया है, यानी इसका जो खूबसूरत कलर है फ़ोन का वो आपको इस बैक कवर से नुमाया नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, बॉक्स में मज़ीद हम देखें तो ये हमें मिलता है चार्जर और इसकी रेटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो ये हमारे पास 5 वोल्ट 2 एम्पेयर, 10 वॉट और 9 वोल्ट 2 एम्पेयर, 18 वॉट और इसी तरह हमें 10 वोल्ट 4 एम्पेयर यानी मैक्सिमम 40 वॉट का जो चार्ज सपोर्ट है वो इस चार्जर में हमें दिया गया है। तो यानी कि 40 वॉट का चार्जर भी आपको मिलता है और डेफिनेटली ये जो फ़ोन है ये 40 वॉट की चार्ज को सपोर्ट भी करता है। और इसी के साथ हमें जो चार्जिंग केबल मिलती है वो हमें एक टाइप सी की केबल मिलती है। तो ये इसके अलावा अच्छी बात मैं आपको बताऊं, बड़े अरसे बाद मैं बॉक्स में से एक हैंड फ्री निकाल रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। इस फ़ोन के साथ आपको एक ये हैंड फ्री भी मिलती है, स्टैंडर्ड टाइप की हैंड फ्री है लेकिन एटलीस्ट मिलती तो है। जनाब तो ये बॉक्स कंटेंट हो गया, इसको एक तरफ रखते हैं और हम आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन वो हमारा पावर ऑन हो गया है, मैं क्विकली ज़रा इसको सेटअप कर लेता हूँ। दोस्तों फ़ोन का जो है हमारे पास जो इनिशियल सेटअप है वो कम्प्लीट हो चुका है और मैं फ़र्स्ट लुक में अगर आपको स्क्रीन के बारे में बताऊँ तो यार ये बहुत खूबसूरत स्क्रीन है। इसके कलर जो हैं वो मुझे वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं आपको साथ साथ यहाँ पे इस स्क्रीन की जो स्पेसिफिकेशन है वो भी मैं ज़रा बता दूं। दोस्तों ये जो स्क्रीन आप इस वक्त देख रहे हैं ये LTPS IPS डिस्प्ले है और ये 6.4 इंच का जो डिस्प्ले युवा में दिया गया और ये 83.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ आता है। इसके अलावा इसकी जो पिक्सल्स की बात करते हैं तो ये 1080x2310 पिक्सल्स के साथ हमें ये स्क्रीन मिलती है। इसी तरह 398 ppi की डेंसिटी हमें इस स्क्रीन में मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं स्क्रीन के बारे में बताऊँ तो इसके जो साइड के बेजल्स हैं वो काफ़ी थिन है, ऊपर का जो हेड है वो भी काफ़ी हद तक थिन है, नीचे थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन इसको कंसिडर किया जा सकता है। ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको मतलब ये नोटिसेबल नहीं है। जो सेल्फ़ी कैमरा है उसको साइड पे प्लेस किया गया है ये भी ठीक है।
सेंटर में होता तो बिल्कुल सैमसंग की तरह का हो जाता और वो थोड़ा सा नया लुक देता, लेकिन ये भी ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर की तरफ हमें ये स्पीकर ग्रिल दिए गई। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो स्क्रीन है इसमें आप जो स्क्रीन गार्ड है यानी जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो आपको प्री अप्लाइड मिलता है, यहाँ पे पहले से अप्लाइड है, तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। एक ओवरव्यू लेते हैं जी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो फ़ोन है इसका जो बैक पैनल है वो भी प्लास्टिक का है, इसका जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का है, और जो फ्रेम है उसकी जो फील है वो बाकायदा आपको लगती है कि हाँ ये प्लास्टिक का फ्रेम है। बैक पे जैसे मैंने आपको बताया था क्वाड कैमरास का सेटअप हमें मिलता है जो बहुत खूबसूरत है, हुआवे की ब्रांडिंग हमें मिलती है। इस तरफ हम आते हैं तो ये हमें वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, इसी के नीचे ये फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और ये हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिव भी होगा, इसको भी टेस्ट करेंगे। नीचे की तरफ हमें ये स्पीकर ग्रिल मिलती है, टाइप सी की पोर्ट मिलती है, माइक मिलता है, और इसके साथ ये 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है। इस तरफ हम आते हैं दोस्तों, जो हमें सिम ट्रे मिलती है। ज़ाहिर है इस सिम ट्रे को हम बाहर निकालेंगे। सिम ट्रे दोस्तों जो यहाँ पे आपको मिलती है, यहाँ पे आप एक वक्त में ड्यूल सिम कार्ड लगा सकते हैं, या फिर एक माइक्रो SD कार्ड और एक जो सिम कार्ड है वो लगा सकते हैं। यानी आप एक वक्त में ड्यूल सिम कार्ड और साथ में अलग से माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते। इस तरह की ये सिम ट्रे हमें दी गई। ऊपर की तरफ हमें ये एक नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए एक डेडिकेटेड माइक भी दिया गया। तो कुछ इस तरह का ओवरव्यू है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं फ़ोन की, यार इसका स्क्रीन मुझे वाकई बहुत अच्छी लग रही है। इसके जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो हमेशा की तरह यहाँ जाऊँगा अबाउट फ़ोन में, और अबाउट फ़ोन में हम देखेंगे कि जी ये Huawei Nova 7i EMUI 10.0.1 हमें मिलता है। एंड्रॉयड जो वर्जन है वो 10 हमें मिल जाता है, और प्रोसेसर जो चिपसेट हमें मिलता है वो हाई सिलिकॉन किरिन 810 का चिपसेट मिलता है। और इस चिपसेट के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो ये एक ऑक्टा कोर CPU इसके अंदर हमें मिलता है, जिसके जो 2 कोर्स हैं वो 2.27 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है, और बाकी के जो 6 कोर्स हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड हैं। इस तरह अगर हम GPU की बात करें तो यहाँ पे हमें Mali G52 MP6 का GPU मिल जाता है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज हमें मिलती है, जिसमें से 114.73 GB हमारे पास फ्री है, और 8 GB की रैम हमें मिल जाती है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की बात करें तो 1 जनवरी 2020 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच हमें मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको मैं वाईफाई से कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है वो भी अपडेट हो जाएगा। अच्छा जी, मैं अब यहाँ गया हूँ बायोमेट्रिक एंड पासवर्ड्स में, और सबसे पहले फिंगरप्रिंट को मैं यहाँ पे जो है रजिस्टर करके देखूँगा। ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, और इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इनिशियली काफ़ी क्विक है। अब हम फेस रजिस्ट्रेशन की तरफ आ जाते हैं। चलें जी, यहाँ पे जो फेस अनलॉक है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं फिंगरप्रिंट को चेक करूँगा। बेहतरीन, मैंने फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक बहुत क्विक और बहुत रिस्पॉन्सिव है। और अब मैं ज़रा फेस को भी चेक कर लूँ। ज़बरदस्त, ये ज़रा स्वाइप अप करना पड़ रहा है इसको, ये देखें फ़ौरन अनलॉक कर रहा है। दोस्तों फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिव और बहुत क्विक हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, बैक में हमें यहाँ पे क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें से जो मेन लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का 26 mm का वाइड लेंस है। दूसरा हमारे पास 8 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और इसी तरह जो तीसरा लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का मैक्रो लेंस है, यानी जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कैप्चर कर सकते हैं। जो चौथा लेंस है दोस्तों वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का डेप्थ सेंसर है, यानी ये बैकग्राउंड को ब्लर करने में हमारी पूरी मदद करेगा। 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक आप इन कैमरा से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बात करें अगर हम यहाँ पे ये सेल्फी कैमरा की, जो यहाँ पे हमें पंच होल की सूरत में मिलता है, ये 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर का लेंस है, और यहाँ पे भी आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो कुछ फीचर्स हैं दोस्तों, जिसमें प्रो मोड दिया गया है, स्लो मोशन दिया गया है, और स्लो मोशन में आपको 4x से लेकर 16x तक आप इसको जो है ना स्पीड बढ़ा सकते हैं कि कितना आपको स्लो मोशन यहाँ पे दरकार है। और इसके अलावा आपको पैनोरामा अपर्चर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लाइट पेंटिंग, HDR, टाइम लैप्स, मूविंग पिक्चर, स्टिकर्स, सुपर मैक्रो और डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स अगर आप स्कैन वगैरह करना चाहें तो वो फीचर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। फाइनली दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ सेंसर्स के बारे में, तो फिंगरप्रिंट सेंसर तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि वो यहाँ मौजूद है और वो किस तरह परफॉर्म करता है। इसके अलावा इस फ़ोन में हमें एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास के सेंसर मिल जाते हैं। 4200 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको आप 40 वाट पर चार्ज कर सकते हैं, और कंपनी ये कहती है कि इस फ़ोन को आप 0 से 70% तक 30 मिनट पर चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेटली हम एक टेस्ट करेंगे, और इसको हम 0 से 70 नहीं बल्कि 100% तक चार्ज करें और देखेंगे कि कितनी देर में ये चार्ज होता है, जिसमें से हम ये भी नोट करेंगे कि 70% में ये जो दावा है कंपनी का कि 70% तक आप 30 मिनट में चार्ज कर सकते हैं, ये किस हद तक ठीक है।
दोस्तों ये Huawei Nova 7i, आप इसको किस तरह देखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस फ़ोन के हवाले से आप जो भी कोई वीडियो देखना चाहें वो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपके लिए वो वीडियो जो है वो ज़रूर लेकर आऊँगा। इस फ़ोन को कुछ अरसे बाद इस्तेमाल करने के बाद मैं कंप्लीट डिटेल रिव्यू की वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद नए आने वाले डिवाइसेस अनबॉक्सिंग देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।